नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। शामली में एक बेबस पिता की कहानी अब लगभग हर जुबान पर आ चुकी है। एक ऐसा पिता जिसने अपने बेटी की खातिर बड़ा बिजनेस खड़ा किया, आलीशान मकान दिया, दुकान दी, लेकिन वही बेटा दूसरे धर्म की एक लड़की के प्रेम में फंसकर धर्म परिवर्तन करा चुका है। आरोप है कि लड़की ने लड़के के पिता की संपत्ति के लालच में यह सब कुछ किया है। यह भी देखा गया है कि इसके पीछे सीमा पार के लोगों का भी हाथ है। देखिए रिपोर्ट धर्मांतरण का जाल। इस वक्त हम शामली के अंदर मौजूद हैं और शामली में एक किस्सा बहुत तेजी के साथ लोगों की जुबान पर है। दरअसल आयुष मलिक कैसे इस्लाम धर्म अपनाता है, उसके पीछे की वजह क्या रही, कौन कौन लोग इस पूरी कहानी के किरदार में रहे हैं, किन पर अब तक कार्रवाई की गई है, एसआईटी टीम की जांच कहां तक पहुंची है, क्या कोई लव एंगल इसमें रहा है या फिर पाकिस्तानी कनेक्शन इसका मेन कारण रहा जिसकी वजह से आयुष मलिक ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया। शामली में धर्मांतरण का ताजा मामला लोगों की जुबान पर है, क्योंकि शहर के नामी और रसूखदार दवा व्यवसायी के इकलौते बेटे आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन कराया गया है, जिसके पीछे की वजह जायदाद की लालच बताया जा रहा है। और आरोप लगा है चांदनी कुरैशी और उसके पिता पर, जो शामली के इसी मोहल्ले काजीवाड़ा में रहते हैं। आयुष मलिक के मोहम्मद अली बनने के पीछे की एक बड़ी वजह चांदनी कुरैशी भी रही और चांदनी कुरैशी काजीवाड़े के इसी मोहल्ले में रहा करती थी और उसी मोहल्ले के अंदर अब हम पहुंचे हैं, शामली का काजीवाड़ा मोहल्ला। दरअसल यहीं से मोहम्मद अली बनने की शुरुआत हुई थी आयुष मलिक की और अब ये मोहल्ला आप देख सकते हैं जहां मौजूद हैं, यहीं से पूरी पटकथा लिखी गई थी। चांदनी कुरैशी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके अलावा 3 अन्य मौलवी जो हैं उनके नाम भी सामने आए हैं। एसआईटी टीम लगातार जांच कर रही है और भी तमाम लोग हैं जो जांच के घेरे के अंदर है, जिन पे जांच की जा रही है। यहीं से अगर बात करें आयुष मलिक का जो ब्रेन वॉश था उसकी शुरुआत हुई। ये भी बताया गया कि 4 साल पहले आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने चांदनी कुरैशी के साथ शादी की थी। दरअसल दवा व्यवसायी देवराज मलिक ने अपने बेटे आयुष मलिक के कारोबार की बढ़ोतरी के लिए एक नई जगह शानदार नई रिटेल दुकान बनवाई, अंदर थोक दवा का काम शुरू कराया और ऊपर रहने की शानदार व्यवस्था कराई। आरोप है कि इस बिल्डिंग की चकाचौंध के कारण और देवराज मलिक की जायदाद को देखकर ही कुरैशी परिवार को लालच आ गया और फिर चांदनी कुरैशी ने आयुष को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। शामली के अंदर तमाम हिंदू संगठन हो या फिर आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक हो, तमाम खाप पंचायत हो, सभी ये फैसला ले रही हैं कि अगर आयुष मलिक वापस हिंदू धर्म में नहीं आता है तो बड़ा आंदोलन शामली में खड़ा किया जाएगा। लेकिन जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं, ये जगह है आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली की। जो एम्पायर आप देख रहे हैं ये उनके पिता ने उनको बना कर दिया था, ये सोच कर के उनका बेटा अब बड़ा हो गया है, काबिल हो गया है और एक बड़ा सेटअप उसको करके दिया जाए। नीचे उनकी होलसेल की मेडिकल स्टोर का काम था, दवाइयों का काम था और ऊपर और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रहने के लिए आलीशान कोठी यहाँ पर बनाई गई थी। लेकिन अब यहाँ पर ताला लटका हुआ है। जो आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली है अब यहाँ पर नहीं है। उसके पीछे की वजह है, जैसे ही उसने अपने परिवार को बताया कि वो मुस्लिम युवती चांदनी कुरैशी से निकाह कर चुका है, उसके बाद से ही परिवार में आपस में अनबन हुई और उसके बाद आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने मीडिया के सामने आके जब ये कहा कि वो अब वापस हिंदू धर्म में आना नहीं चाहता है, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तब के बाद से आयुष मलिक यहाँ से चला गया है। सर, जो आपके बेटे हैं आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली जो आप बन चुके हैं, उसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे और मोहम्मद अली बनने के पीछे की कहानी क्या रही है? यह इस मामले में दोषी और सबको तो सहायक बना उन्होंने, उसका चांदनी कुरैशी मुख्य रूप से दोषी है, जिन्होंने उस पर हाथ डाला, अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे इस तरह के प्रेरित किया कि ये वीडियो देखने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए, अपना धर्म बदलने के लिए मौलवी का इनका सहारा लिया, अन्य अपने परिवार का, अपने इधर उधर के जानकारों का, अपने समुदाय के। अब वो
उसमें उसकी निगाहें पता लग गया कि अच्छे सम्मानित परिवार का बच्चा है, अच्छा बच्चा है, हर तरीके से संपन्न है और हर तरीके से मतलब होशियार भी है। दवा का व्यवसाय चलाने वाले देवराज मलिक अपने बेटे के धर्म परिवर्तन के बाद से बेहद परेशान हैं, जो मान रहे हैं कि आयुष का भले ही धर्म परिवर्तन कराया जा चुका हो, लेकिन वो पहले भी आयुष था, आयुष है और आगे भी उनके लिए आयुष ही रहेगा। मोहम्मद अली, इरफान, रहमान, ये सब नाम अलग अलग समय पे अलग अलग जगह से मेरे सामने आ रहे, लेकिन मेरे लिए तो आयुष मलिक है और मैं जब तक जिंदा हूँ मैं आयुष मलिक ही मानूंगा, आयुष मलिक ही है, आयुष मलिक ही रहेगा। बेबस पिता आरोप लगा रहे हैं कि चांदनी और उसके पिता की नज़र उनकी संपत्ति पर थी। उसने जो योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने काम किया कि पहले उसे इस चीज़ के लिए मानसिक रूप से परिपक्व किया और परिपक्व करने के बाद उसके सामने प्रेम जाल में फंसाने की बात कि मैं तेरे से शादी कराऊंगी। पहले से धर्म परिवर्तन करा और धर्म परिवर्तन कराने के बाद फिर शादी करने की बात करी। किसी पिता के लिए ये बड़ा ही दुखद है कि उनका इकलौता बेटा अब धर्म छोड़कर नमाज पढ़ रहा है, दाढ़ी बढ़ा ली है। फोटो और पिक्चर भी सामने आई जिसमें वो मस्जिद के अंदर नमाज भी पढ़ते हुए बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने दाढ़ी भी बढ़ाई हुई है अपनी, जिसके अंदर वो दिख रहे थे। पहले के फ़ोटोज़ भी उनके दिखाई दिए जिसमें वो काफ़ी फिट हैं, बॉडी भी बनाई हुई है और उसके बाद दाढ़ी बढ़ा लेना, सर पर टोपी रख लेना। देखो दाढ़ी तो उसने दाढ़ी से ही ये बात खुल आई। जब मुझे जनवरी में मुझे एहसास हुआ कि इसकी दाढ़ी आम दाढ़ी से जितनी आम हिंदू परिवार के बच्चे रखते हैं तो उनसे कुछ बड़ी है, तो मैंने कहा बेटे से ठीक करा ले। तो उसने मेरे सामने कभी मना नहीं करता वो किसी बात के लिए, तो उसने सुन ली बात। कुछ दिन तक मैं देखा परिणाम नहीं आया तेरे कहने में का। फिर मैं उसकी मम्मी को कहा कि इसे दाढ़ी कटवाने के लिए कहा था, इसे ठीक कराने के लिए, मैं कटवाने के लिए नहीं, ठीक कराने के लिए। देवराज ने बड़े ही अरमानों से अपने बेटे के लिए इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया, बिल्डिंग बनाई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटा इतना दूर हो जाएगा। सब कुछ इसीलिए हुआ कितने सालों से अलग रह रहा था? ये 2018-19 के आसपास ही मैं उसका अलग सेटअप तैयार कर रहा था कि मैं इसे, मेरे पास यहाँ ये सेटअप छोटा है और इसे आगे भविष्य के लिए बड़ा सेटअप दे दूँ, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटर लेवल तक का जो बड़ा काम करना चाहे वो कर सका। इसके पास एक ऑप्शन हो जाएगा। और मकान भी उसमें आपने बना दिया, ऊपर मकान भी बना दिया मैं और दुकान भी बना दी, बड़ी दुकान, प्रतिष्ठान, ऑफिस वगैरह, लेटरिन, बाथरूम, सब चीज़ उसे उपलब्ध। 2018 में आपने प्रोवाइड करा दिया था। 18-19 उसी बीच में, कोरोना के बीच में वो रुक गया काम। उसी बीच में मुझे पता लगा था, लेकिन ये नहीं पता था यहाँ तक जाएगा इस, वरना मैं उसे सेपरेट जगह नहीं दूँ था। पिता के मुताबिक चांदनी के परिवार की कमाई का कोई जरिया नहीं था और आयुष का मुनाफा भी चांदनी के ही परिवार में जा रहा था। हाँ, उनके पास अपना कोई जरिया तो है नहीं जीवन यापन करने का। 4-5 बहनें हैं, उनका बाप रेडे वेडे का काम करता है और जब से वो इस चक्कर में आए मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं। मैं बीच बीच में देखता रहा, दुकान में तुझे इतना बढ़िया सेटअप दिया, इतना पैसा इसमें इस्तेमाल व्यापार के लिए दिया, मुझे कुछ प्रोग्रेस नहीं लग रही। लेकिन कहाँ गलती है उसने मुझे 1-2 दफ़े जब मैं पूछा कि पापा एक्सपायरी ब्रेकेज काफ़ी हों और ये नुकसान है, तो मुझे जब ये भी नहीं दिखाई दिया कि कुछ विशेष हो रहा, तो मेरा अनुमान तो ये है कि वो पैसा भी सब जितना भी उसका मुनाफा था वो सब उनके घर जा रहा, घर का पालन पोषण भी उसी से हो रहा। उससे पहले वो नौकरी भी करती थी, अलग अलग बहनें 2-2, 4-4 हज़ार रुपये की, कोई कहीं उसमें फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में, कहीं ट्रेनर के रूप में, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं करती क्योंकि उनका पैसा का जरिया उन्हें मिल गया। देवराज तो यहाँ तक तैयार हैं कि चांदनी आयुष के साथ ही रहे, लेकिन दोनों हिंदू धर्म में आ जाएं। जो गलती कर दी अब तो कर चुका वो गलती, उसे सुधारने के लिए कितना वापसी आवे, वो कितनी समझ आवे, हमारी क्या परिस्थिति वो समझे, उसके सामने हमारे सब ये वीडियो या कोई ना कोई दिखा रहा होगा, उसे बता रहा होगा कि पापा मम्मी की, बहनों की क्या स्थिति हो रही। 3 बहनें। 3। तो
पता नहीं क्या निर्णय लेगा, जैसे भी होगा वो उसकी सोच के ऊपर, उसके विचार के, वैसे वो मजबूत विचार का लड़का है। पिता कह रहे हैं कि चांदनी ने योग्य बच्चे पर हाथ डाला है और ये उसका अकेले का काम नहीं हो सकता, इसमें कई लोग शामिल होंगे, पाकिस्तान का भी कनेक्शन हो सकता है। क्या कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है सर इसके पीछे? आप मानते हैं तार जुड़े हुए हैं विदेशों से, पाकिस्तान से? इसमें अकेली चांदनी कुरैशी तो नहीं काम कर रही, इसमें मौलवी भी काम कर रहे, उसके पीछे और लोग भी काम कर रहे। हो सके कोई बाहर से भी, पाकिस्तान के तो वीडियो देख रहा वो, उससे हो सकता है सर पाकिस्तान से भी इनको बताया जा रहा हो, चांदनी कुरैशी वगैरह को, चांदनी कुरैशी वगैरह को बताया जा रहा है, उसके परिवार को, जो और मौलवी वगैरह उनके कनेक्शन हो गए, लेकिन आयुष के तो कनेक्शन नहीं, वो तो वीडियो देख रहा है। उन्होंने चांदनी और उसके पिता की मानसिकता बताते हुए कहा, दम मारो दम मिट जाए, गम कमाओगे तुम, खाओगे हम। इस मामले को लेकर इलाके की खाप पंचायतें भी देवराज मलिक के साथ हैं, जो कह रही हैं कि इससे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खत्म हो सकता है। ये तो प्रकरण देखो पहले से होते हुए आए और जिसको हमने हमेशा पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। हमारा भाईचारा जो है, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम उसको बर्बाद कर दें, नियम कानून सब भंग कर दें। ये देखो इस तरह का किसी बच्चे को उसकी प्रॉपर्टी पर निगाह डाल करके इस तरह से बर्बाद करना, किसी घर को, अकेला बच्चा है किसी का, और उसको इस तरह से फंसाना, ये बहुत गलत बात है। मैं तो मोमडन भाइयों को सभी को यही सलाह देता हूँ कि भाई इस पर देखो, ध्यान दो और इस बात को पीछे धकेल दो, इसको वापस ले लो, और जिससे हमारा और आपका सबका भाईचारा बना रहेगा। ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि इसमें शामिली का एक डॉक्टर भी शामिल है। ये मेरा छोटा भाई है, इसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है, और इसमें कोई शामिली का डॉक्टर है। आई समझेगा। मैं इकरा हसन से भी अपील करता हूँ, वो इसे अपने मामले, अपने नॉलेज में से केस को लेगा। अब इस मामले में हिंदू संगठनों ने भी आश्वासन दिया है कि वो आयुष की घर वापसी कराकर ही दम लेंगे। ये बहुत ही लंबा प्रकरण है, इसमें पाकिस्तान से सीधा लिंक जुड़ा है। आतंकवादी जैसे ये स्लीपर सेल तैयार करते हैं, इसी तरीके से हमारा छोटे भाई आयुष मलिक को इन्होंने ब्रेन वॉश किया, और ब्रेन वॉश करके इसको इस हद तक पागल कर दिया कि वो अब मोहम्मद अली और ये गुणगान कह रहा। लेकिन हम उसे वापसी करवाओगे, सनातन में वापसी होगी, उसकी 100% होगी, और इसके लिए हमें जी जान लड़ा देंगे। इन विधर्मियों की कोई भी चाल नहीं चलने देंगे, इन कटमुल्लू की बिल्लू कोई भी इस प्रकार का मंसूबा इनका कामयाब नहीं होने देंगे। इसमें हमारे शामली का भी एक डॉक्टर है खुर्शीद, इसके लिंक जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। और आयुष है जो अब रहमान बन चुका है, कह रहा है कि अब उसकी वापसी संभव नहीं है। तो क्या आप हिंदू बनेंगे? अगर आप मुसलमान बन गए तो आप हो नहीं सकते। अगर आप बदल गए, आप कुछ भी बन गए या कुछ भी फॉलो कर रहे हो, तो आप मुसलमान बन ही नहीं थे। आप जैसे कोई कह लगा लड़की से फायदे के लिए तुमने शादी करी, तो फायदा निपटा, लड़की अलग, और ये फिर लोग डिवीजन अलग करते हुए सारी चीज़ें अलग करते। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर वो रहा करता था, अब इस पर शटर लग गया है। उनके पिता से जब हमने बातचीत की तो उनकी आंखें नम हो चुकी थी। का कहना है अगर उनका बेटा वापस नहीं आता है, उनको नहीं मिलता है, तो तमाम खाप यहाँ की जो निर्णय लेंगी उस पर काम किया जाएगा। और खाप का ये कहना है कि आगे बड़ा आंदोलन इसमें किया जा सकता है, और उसको लेकर शासन प्रशासन से वो अपील कर रहे हैं उनके बेटे की वापस घर वापसी कराई जाए। और साथ ही जो दूसरा समुदाय मुस्लिम समुदाय है, उससे भी अपील की जा रही है कि उसके बेटे को उनके चंगुल से आज़ादी मिले, इस और ध्यान दिया जाए। नहीं तो आगे शामली के अंदर जो गतिविधियां हैं वो बढ़ सकती हैं, हलचल बढ़ सकती है, और यहाँ पर आपसी सौहार्द जो है वो भी बिगड़ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से ये घटना देखने को मिली है, अब देखना होगा आने वाले वक्त के अंदर क्या आयुष मलिक मोहम्मद अली जो बन चुका है वो वापस आयुष मलिक बनेगा या फिर नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश कुमार रावत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, शामली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।